Welcome to Rise and Rise Institutional Trader. Dear traders, here we are going to discuss कैंडलस्टिक पैटर्न। एक्सपायरी के दिन हमने कैसे ट्रेड करा और बिग इंस्टीट्यूशनल कैसे ट्रेड में ट्रैप करते हैं रिटेल इन्वेस्टर को, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये एक्सपायरी के दिन का वीडियो है आपका 7 अप्रैल, वीकली एक्सपायरी है फर्स्ट मंथ की। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल्सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑल्सो। On the basis of resistance and support, how we are going to do trade. Here we come. ये हम लोग देखते हैं 6 अप्रैल का चार्ट एंड 7 अप्रैल का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी हियर हुई, यहाँ से सपोर्ट लेके अप गई फिर डाउन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं करा देन यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज द क्लियरेंस आई हैव गिवन इन दैट प्रीवियस वीडियो। हियर जहाँ से नीचे जाती है डेट मीन्स इट्स कॉल्ड सपोर्ट। हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करा। ओके, हियर फर्स्ट कैंडल का हाँ यहाँ से ये नीचे आया है। ओके, यहाँ हमने एक ड्रॉ करा। दिस विल बी योर रेजिस्टेंस, दिस विल बी योर सपोर्ट। तो निफ्टी में फॉर्म क्या हुआ? फर्स्ट कैंडल। ओके, फर्स्ट कैंडल जैसे कि फॉर्म हुआ। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस a candle, bearish candle. ओके, क्योंकि its color is red, that's why it's a bearish candle. ये इसका ओपन, ये इसका लो, ये इसका क्लोज, ये इसका हाई। डेफिनेटली ये इसका लो, ये इसका क्लोज, ये इसका ओपन, ये इसका हाई। इस कैंडल का फर्स्ट कैंडल का क्या करेंगे हम लोग? इस पर ट्रेड करेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट नो कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है। दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अगर आपको सेफ साइड जाना है तो फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर, सेकेंड लो के नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये एक्यूरेट आप investing.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ। हियर हुई। अब क्या है ना, ये 15 मिनट्स का चार्ट हमने लिया है। कितने? 15 मिनट्स का। वाई 15 मिनट्स चार्ट? एम आई ट्रेड ऑन 5 मिनट्स और व्हाट इज़ माय टाइम फ्रेम? लोअर टाइम फ्रेम में ना बहुत सारे कंफ्यूजिंग कैंडल होते हैं। क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग कैंडल। आई कांट से डैट फॉल्स कैंडल, फेक कैंडल। फेक कैंडल, झूठा कैंडल हो ही नहीं सकता। कैंडल फॉर्म मीन्स वो रियल है, उसका बिहेवियर कैसा है? कंफ्यूजिंग है। That only we can say. In my opinion, it's my observation, it's my own observation. Okay, तो यहाँ पे ये फेक कैंडल नहीं बोला जा सकता है मेरे अनुसार। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हम इसे ट्रैपिंग कैंडल या फिर कंफ्यूजिंग कैंडल कह सकते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे होता क्या है कि इफ़ वी आर सीइंग अ कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल, सडन हम लोग क्या देखेंगे वहाँ पे? एक रेड कैंडल। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ग्रीन मोमेंट में जा रहे हैं डेट मीन्स वी आर गोइंग अप। इफ़ वी आर सी अ सिंगल रेड कैंडल ऑल्सो देन आई विल एग्जिट और कट माई पोजिशन एज ए रिटेल इन्वेस्टर। वैसे मेरा बहुत हाई ये रहता है, बट आपके जगह पे आई एम पुटिंग ऑन योर साइड। मैं आपके जगह पे अपने आप को रख के देख रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ इस तरह। ओके, हियर वी सी डैट कि बहुत सारे कन्फ्यूजिंग और ट्रैपिंग कैंडल बन रहे हैं, जैसे कि एक बियरिश कैंडल बना। ओके, बट जस्ट इसके पहले जो है ना 5 मिनट्स के चार्ट पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है। अब क्या करोगे कि राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर पे मैंने देखा था कि एक भी बियरिश कैंडल, रेड कैंडल, तो एग्जिट करना। बट क्या होगा? मार्केट झट से ऊपर चला जाएगा। ये 5 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे 3 टाइम्स लार्जर कैंडल फॉर्म होता है बियर का, रेड कैंडल। दैट मीन्स सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ पे। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट देखकर आप मेरे अनुसार यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी। बट कहीं भी आप देखोगे वो 15 मिनट्स का चार्ट रेलेवेंट होता है, क्रिस्टल क्लियर रहता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 15 मिनट्स चार्ट इज़ रिलायबल। ओके, हियर वी गो। ये आपका रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। सो 5 मिनट्स के चार्ट पे कंफ्यूजिंग और ट्रैपिंग कैंडल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फर्स्टली हम लोग ये इसके हाई के ऊपर
ये रेजिस्टेंस बना देते हैं, ये सपोर्ट बना देते हैं। कब? ये 7 अप्रैल का चार्ट है, यानी आज का वीकली एक्सपायरी। आज क्या है? निफ्टी का, बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी यहाँ कैसे ट्रेड करा हमने। ओके, हियर वी गो। अब क्या देखते हैं ना, ये 15 मिनट का लॉन्ग बुलिश कैंडल। अब क्या लगा मार्केट में कि नहीं मार्केट अप आ जाएगी, हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, बट क्या यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है? नहीं, ये एक ट्रैप हो सकता है, 15 मिनट पे भी ट्रैप हो सकता है। हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। ये देखिए निफ्टी का प्रीवियस डे का ये सपोर्ट है। निफ्टी जैसे ही 7 अप्रैल गुरुवार के दिन, थर्सडे, जैसे ही बुलिश कैंडल आपका ये 9:30 में एक बनता है पूरा 9:45 तक, ये जैसे इसको टच करता है छट से नीचे आ जाता है। क्या इसको टच करा? नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल ही ट्रेड नहीं लेंगे। बट एक कन्फर्मेशन क्या हो गया यहाँ पे कि निफ्टी ने इसे क्रॉस कर दिया है फर्स्ट कैंडल के हाई को। डेट मीन्स व्हाट वी कैन सी डेट कि अब ये एक रूल है, अगर फर्स्ट कैंडल चला जाए तो मोस्टली 70 to 75% चांस रहता है कि मार्केट उस दिन अप जाएगी। कितना अप जाएगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हियर वी गो। ये सपोर्ट को जैसे ही टच करा ये डाउन। अब कितना डाउन जाएगा? तो मैंने कहा था आपको कि अगर एक लॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसका हाफ ऑफ द बॉडी या 1/3 ऑफ द बॉडी स्टॉप लॉस भी होना चाहिए या फिर एंट्री प्राइस भी रहना चाहिए। कब? जब एक भी फिर कन्फर्मेशन कैंडल मिले तब। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे हमने बताया है, एज आई टोल्ड यू डेट 1/3 ऑफ द कैंडल शुड बी योर स्टॉप लॉस, आइदर यू कैन एंटर इन दैट पोजीशन इन 1/3 लाइन। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, पूरा सुने उसके बाद ही ट्रेड कर। अब यहाँ पे क्या देखा हमने, 1/2 ऑफ द बॉडी को ये एक ग्रीन कैंडल, तो यहाँ ट्रेड ले नहीं, यहाँ नहीं ले सकते हैं ट्रेड। बिकॉज वाई? ये सपोर्ट लाइन के नीचे आया हुआ है 1/3 ऑफ द कैंडल। ओके, यहाँ देखते हैं। एक चीज़ और हमने एज्यूम करा है यहाँ पे, आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि ये कैंडल है ना, ये कैंडल का ओपन प्राइस को सपोर्ट लेके गया है ऊपर। हियर वी आर गोइंग टू सी दिस। आप देख रहे हैं इस कैंडल को। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल में ग्रीन, फोर्थ ग्रीन कैंडल बना ये, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अगेन रेड कैंडल। डेट मीन्स व्हाट? निफ्टी अब इसको सपोर्ट के तौर पे ले रही। कब? फर्स्ट कैंडल में ही सारा चीज़ छिपा हुआ रहता है इंस्टीट्यूशनल का भी, कि कैसे हमने ट्रेड करना है या ट्रैप हो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये 15 मिनट्स की कैंडल है। अगर आप 5 मिनट्स पे देखोगे यू विल बी स्टिल कन्फ्यूज। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उसके बाद एक बिग कैंडल रिफॉर्म हुआ 15 मिनट के चार्ट पे। बट जैसे ये सपोर्ट के ऊपर, ये आप वीक देख रहे हो ना, वीक, जब लाइव मार्केट में आप देखोगे वहाँ पे, तो निफ्टी जो है ये वीक के ऊपर फुल कैंडल बन रही थी, फुल कैंडल। बट जब इसका क्लोजिंग टाइम आया तो वो छट से नीचे आ गया, यहाँ पे छट से नीचे आ गया। डेट मीन्स ये वीक बना दिया। अगर आप इसके बिहाफ पे ऑन द मार्केट ही अगर आप ट्रेड लेते, डेफिनेटली वहाँ चांस रहती कि आप फंस जाते। बट वहाँ पर क्या हुआ, जब तक फॉलो थ्रू ना हो, कंफर्मेशन ना हो, तब तक ट्रेड लेना नहीं है। ओके, हियर वी कैन सी दैट कि अब हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में, कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जैसे ही क्लोज हुआ, ये सपोर्ट लाइन के नीचे ही क्लोज हुआ। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम ट्रायल लेंगे। ट्रायल कैसा, आप इसे एज्यूम कर लेना, अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो आप देख नहीं पाओगे। ये पहला ओके टच, ये इसका दूसरा टच, ये इसका तीसरा टच। किसका? ये प्रीवियस डे का सपोर्ट लाइन का। आपने भी जाना होगा, कहीं ना कहीं देखा ही होगा और पढ़ा भी होगा किसी और अदर सोर्सेज से। एक यूनिवर्सल रूल है, किसी भी सपोर्ट लाइन को अगर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अगर टच किया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि तीसरे बार में ही उसे ब्रेकआउट कर दे। बट फोर्थ टाइम अगर टच किया जा रहा है तो डेट मीन्स इट विल बी गो टू ब्रेकआउट बैडली, मतलब बहुत फास्ट मूव देने वाला वहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा,
फर्स्ट टच, ये आपका सेकेंड टच, ये आपका थर्ड टच। डेट मीन्स कन्फर्मेशन तो हो ही गया था। उसके बाद में उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और, ये कैंडल का 1/3 पे ये पूरा कवर्ड अप है। डेट मीन्स ये इसको अगर ब्रेक ना भी करे, वो दो सिचुएशन है, देयर आर 2 सिचुएशंस दैट वी कैन सी दैट ये कैंडल अगर अपर को टच ना भी करे, ब्रेक ना भी करे, तो ये एक फॉलो थ्रू माना जाएगा इसको, क्योंकि ये इसका सपोर्ट बेस लाइन हो गया है। ओके, हियर वी आर गोइंग टू सी दैट जैसे एक 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे ट्रेड लिया गया। कौन सा ट्रेड आप देख सकते हो यहाँ पे 37,600 ऑब्वियसली जा सकते हैं आप सी में, आइदर 500 इन द मनी की। इन द मनी आज एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम इतना फास्ट ज़ीरो नहीं होने वाला है, उसमें डीके बहुत स्लो होगा। जब भी प्राइस इन द मनी होता है उसमें वोलेटिलिटी लो हो जाती है, बट आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लोज हुआ, सेकेंड हमने देखा क्या, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ओपन हुआ। ओके, जैसे ही ओपन हुआ डेट मीन्स ये डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया इस कैंडल को पूरा कवर अप कर लिया 15 मिनट्स की कैंडल। अब मार्केट बुल जाएगी, अप जाएगी। ओके, हियर वी ट्रेड एंड हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस। टारगेट हमारा देखिए प्रीवियस डे का फर्स्ट कैंडल का, ये टारगेट 1, टारगेट 2, ओके, टारगेट 3 क्या होना चाहिए। प्रीवियस डे में ये गैप डाउन हुआ था, जिसके कारण ये गैप फिल नहीं किया था। मोस्ट प्रोबेबली चांस टच इट, टारगेट 3। डेट मीन्स व्हाट, वी हैव बुक 37,600, आइदर यू हैव टेकन, देन 37,900, डेट मीन्स 400 पॉइंट्स। इफ यू आर टेकिंग लेस क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, देन यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस डेफिनेटली हमारा इसका लो होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ के 1/3 पर से बाई करा है। ओके, इस कैंडल से डेट मीन्स 100 to 50 पॉइंट्स आपका एसएल होना चाहिए अगर इन द मनी आप बाई कर रहे हैं तो। उसके बाद जैसे ही ये अप जाएगा तो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा नहीं, स्टॉप लॉस तब हमारा यहाँ आ जाएगा, तब हमारा प्रॉफिट में से 1/3 स्टॉप लॉस हो जाएगा, ताकि हम लॉस ना करें। ओके, हियर वी कैन सी द पावर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, हाउ वी आर गो टू ट्रेड। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट का बिहेवियर, जैसे कि फर्स्ट ट्रायल पे ही हमने देखा यहाँ पे, ये आपका प्रीवियस डे का सपोर्ट है। ओके, ये तो आपका लाइन है ही, प्रीवियस डे सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अब अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में नहीं पता चल रहा है कि कहाँ करना है, तो ये 15 मिनट्स की कैंडल है गाइस। ये कैंडल, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ जो कि अभी डोजी फॉर्म में बनी हुई है। ये मार्केट टाइम में इस लाइन को टच कर गया था, गैप फिल कर दिया था ऑलमोस्ट। तो हमने क्या वहाँ एज्यूम किया, व्हाट वी एज्यूम डेट, कि ये कैंडल ऐसे फॉर्म हो रही थी। ठीक है, जैसे ये ऐसे फॉर्म हुई थी ऑन द मार्केट, तो मार्केट क्लोज हो गया। देन यू कैन से डेट अब तो क्लोज हो गया, देन यू आर सेइंग डेट मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। मैं सारा चीज़ आपको लॉजिक बेस बता रहा हूँ, देयर इज़ नो एनी फॉल्ट, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन बिग इंस्टीट्यूशन, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। और वो कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, आवर एंसेस्टर ऑलवेज से दैट, अगर आप इफ़ यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स और डूइंग वांट टू बी मेक सम पीपल फूल, तो आपके बातों में सारा चीज़ छिपा हुआ रहता है। ये वो आपको, हमारे इंडिया बहुत ही ग्रेट कंट्री है, वो पकड़ लेंगे आपको कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, यू आर सेइंग लाई और व्हाट, यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज यू टू हैव नाउ डेज टू क्राउड, सीखने से सिखाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सो फर्दर एनी लेट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली ऑन एजुकेशन। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जैसे कैंडल एज्यूम इस तरह हो रहा था ना, तो हमने वहाँ पे एग्ज़िट करा। अगर मान के चलो आप वहाँ एग्ज़िट नहीं करते, जैसे ये डोजी फॉर्म हो गया ये कैंडल, डेट मीन्स वर्ड, ये लॉन्ग लेग डोजी है। आपने देखा होगा कैंडल स्टिक चार्ट अगर, तो ये एक बियरिश पैटर्न है। अब बोलोगे ग्रीन, इसका कोई रंग का ये
इवेकेशन नहीं है कि ये ग्रीन होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ये अगर टॉप पे बन गया 15 मिनट्स के चार्ट पे, डेट मीन्स इट इज़ रेलिवेंट एंड वी आर गोइंग टू कट आवर पोजीशन। डेफिनेटली हमने जैसे ही यहाँ पे पोजीशन कट किया, ये कैंडल भी जब फॉर्म हुई थी तो अभी ये एक हैमर की तरह दिख रही है, बट ऑन द मार्केट ये एक रेड कैंडल थी। डेट मीन्स आपका जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स डाउन हो गया था। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। एक 15 मिनट्स की कैंडल को पूरा फॉर्म होने दें। हो सकता है जो रेड कैंडल बन रही है वो ऑन द क्लोजिंग टाइम में इस तरह का हैमर कैंडल बन जाए। डेट इज़ द मेन रीज़न आई एम सेइंग डेट 15 मिनट्स चार्ट वाई इट इज़ रेलिवेंट टू मेकिंग टारगेट एंड एसएल। ओके, हियर वी कैन सी डेट नाउ कि अब इसमें पी का बन रहा था, डेफिनेटली बन रहा था। किस तरह बन रहा था, आप इसका हाई ले लें, इसका लो ले लें। देखिए ये कैंडल यहाँ पे जैसे ही क्लोज हुआ, अब इधर कहाँ पे सपोर्ट है, प्रीवियस डे का सपोर्ट लाइन हमारा टारगेट हो गया है। डेट मीन्स सी में 500 to 9 400 पॉइंट्स एंड पी में यहाँ से हम लोग एज्यूम करते हैं 850 से मान के चलते हैं 500। ओके, हियर ऑल्सो वी कैन टेक 300 राउंड फिगर में, अदरवाइज ये 350 होगा। डेट मीन्स 750 पॉइंट्स। कैन यू एज्यूम डेट इफ़ यू आर गोइंग टू टेक लो से लो, अगर मैं क्वांटिटी बोल रहा हूँ 1000 क्वांटिटी, देन योर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 7.5 लाख। ओके, इससे लो क्वांटिटी में बोल रहा हूँ, अदरवाइज वो बहुत हेवी क्वांटिटी में 5000 से नीचे नहीं होता है ट्रेड। आपने देखा नहीं है, बट रिटेल इन्वेस्टर व्हाट इज़ योर कैपेसिटी, यू नो बेटर देन मी। इट्स ऑल अपॉन यू कि आप क्या करते। अब देखो यहाँ पे जैसे ये 50, आप बोलोगे यहाँ तो रीटेस्ट नहीं हुआ मार्केट, कैसे हम मान ले कि यहाँ पे ही ट्रेड लेना है। गाइज ये 15 मिनट्स की चार्ट है, इस पर रेयर केस पे ही आपको स्मॉल कैंडल अगर रिफॉर्म हो रही है ना, स्मॉल कैंडल बियरिश, ओके, नाउ यू कैन एज्यूम स्मॉल कैंडल अगर बुलिश बन रहा है तो इसमें ज़्यादातर चांस है कि अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइंस के पास है तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि ये रीटेस्ट करेगा। इफ़ यू आर सीइंग द लॉन्ग और मिडिल बुलिश कैंडल, देन देयर इज़ अ लेस चांस कि वो दोबारा आपका ये लेगा, रीटेस्ट लेगा। ऊपर से आज आरबीआई का कुछ पॉलिसी थे, वो उसके कारण मार्केट ने नेगेटिव सेंटीमेंट डाला, बट ये कैसे हो सकता है, फर्स्टली पॉजिटिव सेकेंडली नेगेटिव। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जब ही अपना पोजीशन कट करते हैं, FIS DIS जो भी हैं, आप बेहतर जानते होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी इसका नॉलेज होगा। मार्केट का न्यूज़ ड्राइव होता है, वो एक बहाना है पोजीशन कट करने का। ओके, अभी बहुत आगे हम लोग समझेंगे, फ़िलहाल तो हम लोग ये समझेंगे कि जैसे ये क्लोज हुआ छठ से यहाँ पे ट्रेड गया और टारगेट क्या यहाँ एसएल ये वाला, तो 750 पॉइंट्स आई थिंक इट इज़ टू मच। एंड लिसन टू मी गाइस, ये एक एजुकेशनल वीडियो है फॉर एजुकेशन पर्पसेस। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन टू टेक एनी कॉल एंड ट्रेड। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक ट्रेड on your behalf, then please consult your financial advisor. Okay, now if you find this video helpful, please like and share. Thank you guys, hope you enjoy.